हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के तहत आपको विषय गणित बताएंगे। विषय गणित किस कक्षा का है? कक्षा 6, यानी कि आपको कक्षा 6 का विषय गणित बताएंगे। और इसके अंतर्गत आपको जो हम लेके आए हैं अध्याय 12 अनुपात और समानुपात के बारे में समझाएंगे। इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे कितने प्रश्न दिए रहेंगे? इस अध्याय में 12 प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए हैं। इन 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल करके बताए हैं और समझाए हैं। ध्यान से आप समझिए और देखिए। आप चाहें तो आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसे नोट कर सकते हैं और इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से अधिक प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम अध्याय 12 अनुपात और समानुपात को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें। प्रश्न 1 है, यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा, यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। और अनुपात का चिन्ह भी होता है। अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? ये हमने लगा दी। ये किसका चिन्ह हो गया? अनुपात। किसका चिन्ह हो गया? ये अनुपात का चिन्ह हो गया ये। तो आपको जो प्रश्न 1 था उसका उत्तर क्या हुआ? अनुपात हुआ। प्रश्न क्या था? दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? यदि दो अनुपात एक समान है तो वे क्या कहलाते हैं? यदि दो अनुपात एक समान हैं तो वे क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न की समझ के लिए आप अपनी गणित पुस्तक कक्षा 6 की, जिसके पृष्ठ क्रमांक 273 और 274 में देख सकते हैं कि इसका बारे में क्या बताया है। इसका विस्तृत वर्णन उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न था वह प्रश्न क्या है? यदि दो अनुपात एक समान है तो वे क्या कहलाते हैं? वे समानुपात कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। और समानुपात को का चिन्ह क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। समानुपात कैसे? जैसे हम ये शब्दों में हमने समानुपात लिखे। क्या लिखे? समानुपात। इसका चिन्ह ऐसे 4 बिंदी होती हैं या बराबर होता है। तो ये किसका चिन्ह हो गए? समानुपात के चिन्ह हो गए, बराबर या 4 बिंदी। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 था यहाँ पे समाप्त हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि क्या कहलाती है? तो ऐसी विधि को बच्चों एकिक विधि कहलाती है या एकिक विधि कहते हैं। किसको? वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि को एकिक विधि कहते हैं या एकिक विधि कहलाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं? तो हम इसको पहले हल करेंगे, जब पता कर पाएंगे कि समानुपात में है या नहीं। इस प्रश्न की समझ के लिए आपको आपकी गणित पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 273 और 274 में देख सकते हैं। किस कक्षा की गणित है ये? कक्षा 6 की। तो 273 और 274 में इसको देख सकते हैं। देखिए, हमने इसको हल करके बताया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 और 10 का अनुपात निकालते हैं। 3 और 10 का अनुपात क्या होगा? 3:10। फिर या इसको 3/10 भी लिख सकते हैं। चूँकि 3 और 10 का अनुपात क्या होगा? 3/10 बराबर 3:10। 15 और 50 का अनुपात निकालना है तो 15/50 लिखे। और अब इस 15 को हमने क्या किए? 15/50 को हम क्रॉस करते हैं। जैसे कैसे करें? ये हमारा 15/50 है, ये लिखे। ये 15 किससे क्रॉस हो जाएगा? 3 से। 5 तिया 15। 15 किससे? 5 से क्रॉस हुआ कितने बार? 3 बार।
और 50 कितने बार क्रॉस हुआ, 10 बार। तो ये क्या आ गया, 3/10, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:10। तो इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया, 3:10। पहले वाले का 3 और 10 का अनुपात भी क्या था, 3:10, और 15 और 50 का अनुपात क्या आया, 3:10। क्योंकि 3:10 बराबर 15:50 है, दोनों कैसे हैं, बराबर है, अतः निम्न राशियाँ काय में हैं, समानुपात में है। जब दोनों साइड के पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये राशियाँ काय में होंगी, समानुपात में होंगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी कि सबसे पहले लंबाई दी है, फिर चौड़ाई क्रमशः, लंबाई कितनी हो गई 45 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 15 मीटर। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। जो हमारे मैदान की लंबाई और चौड़ाई का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, 45 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 45:15। क्या हो गया, 45:15। तो मैदान की लंबाई का अनुपात क्या हो गया, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या हुआ, 45:15 हुआ। या इसको 3:1 भी लिख सकते हैं। अब 3:1 कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो यहाँ 45 अनुपात क्या है, 45:15 है, लिख दिए। तो इसको हम 45/15 लिख देते हैं भागित में। अब इसको काटेंगे किससे, 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो क्या आ गया, 3/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3:1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिए, मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या हो गया, 45:15 या 3:1 है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे हल हुआ। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाया जा रहा है, ये प्रश्न समझ आ रहे हैं, तो आप हमारे द्वारा जो हमारा चैनल है आइडियल देव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑल कर दीजिए, तो आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 60, 40, 12, 8 समानुपात में है या नहीं। अभी हमने इसके पहले सेम ऐसा ही प्रश्न किए थे, तो हम इसको भी हल करके देखते हैं। 60 और 40 का सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 60/40 लिखे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो क्या बचा, 6/4 यानी 6:4 आ गया। 60 और 40 का अनुपात क्या हुआ, 6:4। उसी प्रकार 12 और 8 का अनुपात निकालेंगे। 12 और 8 का अनुपात क्या होगा, 12/8। अब 12/8 है, नहीं 12 किससे कटेगा देख लेते हैं काट के हम इसको। देखिए 12 भागित क्या है, 8 है, 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 छिंग 12। तो ये क्या आ गया, 6/4, या इसे क्या लिख सकते हैं, 6:4। तो यहाँ पे देखिए 60 और 40 का अनुपात भी 6:4 आ रहा है, और 12 और 8 का अनुपात भी क्या आ रहा है, 6:4। यानी कि 60:40 बराबर है 12:8। जब ये बराबर है तो ये क्या होंगे, 60, 40, 12, 8 समानुपात हैं। क्योंकि समानुपात में दोनों साइड के मान कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर। तो ये हमारा समानुपात है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ 10 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है। 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 290 रुपये है। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य मालूम नहीं होगा तब तक हम 5 मीटर कपड़े का मूल्य नहीं निकाल सकते। तो अब देखो कैसे निकालते हैं। चूँकि 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 290 रुपये, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 290/10। क्योंकि हमको 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल रहे हैं। अब 10 का भाग 290 में दिए तो कितना आया, 29 रुपये। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया, 29 रुपये। इसलिए कितने मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है, 5 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर जो 29 मीटर 1 मीटर कपड़े का मूल्य आया उसमें किसका गुणा कर देंगे, 5 का।
तो 5 का गुणा किए तो 145 रुपये, यानी 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा 145। तो आखिरी में क्या लिख देंगे, अर्थात 5 मीटर कपड़े का मूल्य 145 रुपये है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे हल हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, 12:8 के 2 तुल्य अनुपात लिखिए। तो पहले हम अनुपात लिख देते हैं किसका, 12:8। इसको क्या लिख सकते हैं 12/8। तो 12/8 में हम 2 तुल्य अनुपात निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 12/8 में 2 का गुणा किए, 2 ऊपर अंश में भी और हर में भी, 12 का 2 में गुणा की 24 और 8 का 2 में गुणा की 16। तो 24/16 यानी 24:16, एक तुल्य अनुपात आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा 12:8, 12/8। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। एक बार गुणा करके देख लिए, दूसरे बार भाग दे दिए, तो ये 6/4 आ गया, 6:4। इस प्रकार 12:8 के 2 तुल्य अनुपात क्या हो गया, 24:16 एवं 6:8 है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, इसमें जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान है, अर्थात वे समानुपात में है। यदि हाँ तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। अब देखिए कैसे करते हैं इसको हम। देखिए 3 इसमें कॉलम बने हुए हैं, एक में पद लिखा है, एक में हाँ नहीं, एक में सही ढंग। देखिए 1:5 और 3:15 यहाँ दिया पहले से ही हाँ समानुपात में है, और इसका सही ढंग लिख के दिए 1:5 समानुपात 3:15। अब ये हाँ क्यों हुआ, देखते हैं इसको हल करके कैसे हाँ में आ गया ये। जैसे क्या दिया हुआ है 1:5, तो इसको हम 1/5 लिख दिए, बराबर 3:15 यानी 3/15, 3 कम 3, 3/5 तो 1/5 बराबर 1/5 आ गया। तो ये दोनों कैसे हुए हैं, बराबर हैं, इसलिए समानुपात में है। इसी प्रकार आप देखिए 2:9 और 18:81, अब ये समानुपात में है या नहीं, पहले हल करके देखते हैं। हम इसको हल करके देखेंगे तभी बता पाएंगे कि समानुपात है या नहीं। तो सबसे पहले हम 2/9 लिख दिए, बराबर फिर कितना है 18/81, 18/81। 2/9 तो जैसे वैसा 18 कटेगा किससे, 9 से, 9 दूनी 18, 9 9 81। तो 2/9 बराबर 2/9, तो ये बराबर है यानी समानुपात में है। दूसरा वाला क्या है, समानुपात में, यानी 2:9 और 18:81 हाँ समानुपात में है। तो इसको कैसे लिखेंगे सही ढंग, इसका 2:9 समानुपात 18:81। इसी प्रकार आप तीसरे को हल करके देखेंगे। जब हम तीसरे को हल करते हैं, देखते हैं तीसरे को हल करके। तीसरे में क्या कहा है, तीसरे में है 15:45 और 5:25 समानुपात है या नहीं। कब करके देखें, हल करके देखेंगे तभी बता पाएंगे हम। 15:45 बराबर कितना है 5:25, यानी 5/25 अनुपात को हमने भागित में लिख दिए। अब इसको काटते हैं हम, 5 से कट जाएगा ये, 5 तिया 15, 5 9 45 और ये 5 कम 5, 5 25, क्या आ गया 3/9 बराबर 1/5। अब क्या बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं, ये बराबर नहीं है, यानी ये समानुपात नहीं है। तो ये वाला 15:45 और 5:25 समानुपात नहीं है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं, क्या बता देंगे, 15:45 बराबर नहीं 5:25। इस प्रकार सही ढंग से इसको लिख के बता सकते हैं। इसी प्रकार चौथे नंबर को भी आपको हल करके देखना है, और पाँचवें वाला। तो चौथा वाला हाँ है और पाँचवा भी समानुपात है, और इसको लिखने का ढंग इस प्रकार से 4:12 समानुपात 9:25। तो चौथे को 10:20 समानुपात 20:40। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देखो, हमने यहाँ नीचे हल करके बताए हैं 2 नंबर और 3 नंबर को कैसे है और कैसे समानुपात नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपका अध्याय कौन सा था, ये अध्याय आपका समानुपात और अनुपात अध्याय 12 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 10।
में आपको क्या दिया, देखिए निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। ये जो सारणी दी है इसको हमको पढ़कर क्या करना है, पूरा करना है। इसमें 3 कॉलम बने हैं, एक कॉलम में समय, एक कॉलम में रमेश द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे कॉलम में सोनू द्वारा तय की गई दूरी दी है। देखिए इसका पहले नंबर कॉलम क्या दिया, 2 घंटे। 2 घंटे में रमेश द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 8 किलोमीटर, और सोनू द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। जब 2 घंटे में 8 किलोमीटर तय करता है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। कैसे आया, 2 का भाग 8 में दिए, 2 चौके 8, तो 1 घंटे की दूरी मालूम हो गई। इसी प्रकार 2 घंटे में 6 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर दूरी तय करता है सोनू, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो इस 2 का भाग 6 में दिए, 2 तिया 6, 3 किलोमीटर। जब हमें 1 घंटे की दूरी दोनों की मालूम हो गई तो हम जैसे तीसरे नंबर दिया 4 घंटे में, तो 4 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी, जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय करता है तो 4 घंटे में 4 चौके 16 किलोमीटर। कौन, रमेश द्वारा तय की गई दूरी 16 किलोमीटर आ जाएगी 4 घंटे में। इसी प्रकार जब 1 घंटे में सोनू 3 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 4 घंटे में सोनू कितना करेगा, 4 का 3 में गुणा किए, 4 तिया 12 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने हल करके बता दिए हैं। चूँकि 1 घंटे में तय की गई 4 किलोमीटर है तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर। इसी प्रकार सोनू 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 4 घंटे में कितनी करेगा, 3 गुणी 4 यानी 12 किलोमीटर। इस प्रकार से जो सोनू और रमेश द्वारा तय की गई दूरी हम निकाल सकते हैं और सारणी में लिख सकते हैं। आपका ये अंतिम प्रश्न था और ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए हैं यदि आपको समझ आते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन को दबाना और उसको ऑल कर देना। जैसे ही आप ऑल करेंगे तो हमारे द्वारा जो वीडियो डाले जाते हैं वे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है बच्चों।